द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन कर दिया गया है? क्या वसुंधरा राजे समर्थकों को अब हो हल्ला बचाना या वसुंधरा के समर्थन में यह बोलना कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वही होंगी, ये सब बंद कर देना चाहिए? क्या कर्नाटक जैसा हाल ही बीजेपी का राजस्थान में होने वाला है? वहां भी एक बड़े नेता को साइडलाइन किया गया, यहां भी एक बड़े नेता, लोकप्रियता के मामले में अगर देखा जाए, लोकप्रियता के मामले में वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी में कोई भी छू नहीं पाता। लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे सिंधिया और हाईकमान के बीच जो लगातार तीखी नोकझोंक चलती रही है पिछले कुछ सालों से, वो अब स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी को भी शायद ये लग रहा है कि अगर वसुंधरा राजे के नाम पर मुहर लगाएंगे, उनके नाम पर चुनाव लड़ेंगे, तो आने वाले समय में बीजेपी के अंदर गुटबाजी भी देखी जा सकती है। कई और लोग भी नाराज हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई और लोगों की नाराजगी से ज्यादा असर क्या वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी से हो सकता है? क्योंकि अगर वसुंधरा नाराज होंगी और वसुंधरा राजे ने अगर बगावत कर दी, तो फिर कर्नाटक जैसा हाल ही बीजेपी का राजस्थान में भी होने वाला है। कर्नाटक में आपने देखा कि पूरे जोर शोर, पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लगाई, बजरंग बली तक का नाम लिया गया, लेकिन फिर भी हाथ में सिर्फ और सिर्फ हार ही आई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़े नेता को दरकिनार करना किस कदर मुश्किल भरा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की बात समझ नहीं आ रही है, या भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा गुट के लोगों को नहीं बल्कि वसुंधरा विरोधी गुट को ज्यादा तवज्जो दे रही है? क्योंकि वसुंधरा विरोधी गुट बार बार यह मांग कर रहा है कि चुनाव जो होना चाहिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होना चाहिए, और अब इसका असर भी दिखाई दे रहा है। दरअसल असर कैसे दिखाई दे रहा है? राजस्थान में वसुंधरा राजे को चुनाव अभियान और घोषणा पत्र समिति में जगह नहीं दी गई है। यह लिस्ट आप देखिए, लिस्ट सामने आई है, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया कहीं भी नाम नहीं है। लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा निर्देशानुसार प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की निम्नवत घोषणा की जाती है, जिसमें संयोजक में नारायण पंचारिया का नाम है, सह संयोजक ओमकार सिंह लखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौर, श्री भजन लाल शर्मा, श्री दामोदर अग्रवाल, श्री सीएम मीणा, सह संयोजक श्री कन्हैया लाल बैरवाल, सदस्य उसके बाद राजेंद्र सिंह शेखावत, प्रमोद वशिष्ठ, श्री शंकर अग्रवाल, आनंद शर्मा, पंकज गुप्ता, निर्मल शर्मा, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, सुनील कोठारी, हिरेंद्र कौशिक, ये सब अपना सदस्य हैं, लेकिन इसमें कहीं भी नाम नहीं है वसुंधरा राजे सिंधिया का। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो प्रदेश की चुनाव प्रबंधन समिति है उससे बाहर करना वसुंधरा राजे को, यह बताता है कि वसुंधरा राजे की चलने वाली अब नहीं है। अब इस पर तरह तरह के आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, तरह तरह की बातें भी की जा रही हैं कि आखिरकार सबका तो नाम है, लेकिन ये वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आखिरकार समिति में क्यों नहीं रखा गया है? तो देखिए, ये सीधे तौर पर जागरण की हेडिंग है कि वसुंधरा राजे को बड़ा झटका, बीजेपी के चुनाव अभियान और घोषणा पत्र समिति में नहीं मिली जगह। वसुंधरा राजे को भाजपा ने बड़ा झटका दिया है। भाजपा चुनाव समिति और मैनिफेस्टो कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद से अटकलें लगने लगी हैं कि भाजपा में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वसुंधरा से किनारा करना पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा कदम माना जा रहा है, और इस कदम के मतलब इसके साइड इफेक्ट आपको मालूम है। साइड इफेक्ट अगर कर्नाटक जैसे होते हैं तो एक बार फिर से बहुत बड़ी चीजें राजस्थान में होने वाली है। पहली, कांग्रेस सरकार रिपीट हो जाएगी। दूसरी, जो मिथक पिछले 25 सालों से चला आ रहा है कि भैया सरकार यहाँ रिपीट नहीं होती, हर 5 साल में यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है, वो भी हो सकता है। क्योंकि वसुंधरा राजे अगर नाराज होती तो वसुंधरा राजे के नाराज होने से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कि कर्नाटक में येदियुरप्पा को नाराज करने पर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि राजस्थान बीजेपी में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया ही है। भाजपा चुनाव समिति और मैनिफेस्टो कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं किया गया। इसके बाद से अटकलें लगने लगी हैं कि भाजपा में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी भाजपा में बड़े बदलाव के आसार दिखाई दे रहे हैं, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अर्जुन राम मेघवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मेघवाल को घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है। वसुंधरा से किनारा करना पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा कदम माना जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा
पार्टी की ओर से जारी प्रदेश चुनाव जो प्रदेश की चुनाव प्रबंधन समिति है उसका संयोजक नारायण पंचारिया को बनाया गया है। पंचारिया प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद भी हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में ये जिम्मेदारी सौंप कर बता दिया गया है कि वसुंधरा राजे को जगह नहीं दी जाएगी। वसुंधरा कितना भी कर ले, ये एक बड़ा झटका वसुंधरा के लिए माना जा रहा है। अब देखिए एबीपी न्यूज़ ने बाकायदे इस खबर को तरजीह दी है। अब लोगों का इस पर रिएक्शन क्या आ रहा है? जब ये खबर वायरल हो रही है तो लोग आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी जानना समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर ये अनाथ नाम के ट्विटर यूज़र लिखते हैं कि महारानी का ऐसा अपमान कैसे सहेगा राजस्थान। मतलब महारानी जी का ये अपमान किया गया है, वसुंधरा राजे सिंधिया का अपमान किया गया है, ये राजस्थान नहीं सहेगा। निखिल परासर लिखते हैं कि क्या अब वसुंधरा राजे बीजेपी में जीतने के मौके पर अड़ंगा लगा देंगी? तो इस पर लोगों से वोट करने के लिए भी कहा है, मतलब एक पोल चला दिया है। तो इस पोल में जो है जो जवाब आया है वो जवाब देखने लायक है। आप देखिए, हमने भी हाँ पे टिक किया तो 84% लोग कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी की जीत में वो अड़ंगा लगा देंगी। और इसमें टोटल वोट जो पड़े हैं वो 419 वोट पड़े हैं। यानी लोगों का ये मानना है कि अगर वसुंधरा राजे को इन्होंने दरकिनार किया तो फिर बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। विकास लिख रहे हैं कि वसुंधरा को अब साइडलाइन ही समझो, मतलब साइडलाइन ही कर दिया है बीजेपी ने। अब जब चुनाव जीतेंगे तब मुख्यमंत्री किसे बनाना है ये भी तय हाईकमान करेगा। जब हाईकमान ने अभी मुख्यमंत्री मतलब जो सबसे प्रतिभाशाली लीडर हैं, सबसे लोकप्रिय लीडर है पार्टी की, उनको अभी ये मौका नहीं दिया गया कि केंद्रीय चुनाव समिति में उन्हें शामिल किया जाए और उनकी भी कुछ राय रखी जाए, तो फिर आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो ये संभव कैसे हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। ग्लोबल बकैत नाम लिख रहे हैं, वसुंधरा राजे बड़ा बुरा हो रहा है आपके साथ, इतने वरिष्ठ नेता को आडवाणी बनाने पे तुले। मतलब आडवाणी जी की भी याद आ रही है। दरअसल आडवाणी जी के बारे में कहा गया कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं बने। ये हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव आ रहा है, राष्ट्रपति उनको बना दिया जाएगा क्योंकि अब राजनीति संन्यास लाने काफ़ी समय हो गया है, तो अब राजनीति से वो संन्यास ले लेंगे, तो उन्हें राष्ट्रपति भी नहीं बनाया गया। यानी उनके बारे में कहा जाता है कि मार्गदर्शक मंडल बनाकर उनको राजनीति से बिल्कुल साइड कर दिया गया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उठाने में जी जान से मेहनत की थी। क्योंकि आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारतीय जनता पार्टी जब 2 पर आई थी तब लालकृष्ण आडवाणी ने अपने हाथों में कमान ली थी और हिंदुत्व का राग छेड़ा था। उसके बाद पार्टी आगे आई थी, तो आज आडवाणी ही साइडलाइन है। वही बात लोग कह रहे हैं कि कहीं यह हाल ना हो कि आडवाणी जी वाला हाल हो जाए। राजेश गौर लिख रहे हैं कि राजे को सीएम फेस घोषित करेगी केंद्रीय नेतृत्व, कैंपेन करेगी, प्रमुख होंगी राजे। मतलब अभी भी कुछ लोगों को भरोसा है कि वसुंधरा राजे ही लीड करेंगी, वही लीडरशिप क्वालिटी अपनी दिखाएंगी, लेकिन अब ये समझ सकते हैं कि ऐसा होना तो मुश्किल लग रहा है। और लोग लिख भी रहे हैं, आर्यन राज लिखते हैं कि बीजेपी 40 सीट के लिए संघर्ष करेगा। अगर वसुंधरा राजे बाहर हुई तो 40 सीटों के लिए भी बीजेपी को संघर्ष करना पड़ेगा। ये कुमार जी द्विवेदी है, वो लिख रहे हैं क्या महारानी जी को किनारे कर दिया गया है? मतलब आप समझिए महारानी के किनारे करने से कितनी बड़ी जो है दिक्कतें आने वाली हैं, ये साफ तौर पर ये कमेंट्स, ये रिएक्शन बता रहे हैं। अब कुछ लोग तो ये भी सलाह दे रहे हैं कि उनको कांग्रेस में आ जाना चाहिए। मानो लिखते हैं कि वसुंधरा को कांग्रेस में आ जाना चाहिए, फिर बीजेपी को घंटा मिलेगा बजाने को राजस्थान में। कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस में आ गई वसुंधरा राजे सिंधिया तो फिर बीजेपी की तो हालत खराब हो जाएगी। फिलहाल ऐसा संभव तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्या होगा, वसुंधरा राजे का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो हमेशा से उनकी हाईकमान से तनी बनी रही है। अमित शाह जी से उनसे रिश्ते काफ़ी बेहद तल्ख रहे, अब आप भी जानते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये राजस्थान में लग रहा था, जब वो मीटिंग्स में जा रही थी, उनको सम्मान दिया जा रहा था, चाहे वो जेपी नड्डा जाएँ, प्रधानमंत्री जी जाएँ या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी जाएँ, तब उनको भरपूर सम्मान मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय वसुंधरा जी पर दांव लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस तरीके से वसुंधरा जी को दरकिनार करना ये दर्शाता है कि आने वाले समय में वसुंधरा कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।